हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। 4-5 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ABCD से कौन ज्वाइन हुआ है? ABCD 1 2 3 4 कौन है? बताओ भाई, नाम बताओ अपना। ABCD से कौन है, बताओ भाई नाम अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ टाइम और रुकते हैं। हेलो समीर। हेलो एवरीवन। कुछ टाइम रुकते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ टाइम रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। कुछ टाइम रुकते हैं फिर क्लासेस स्टार्ट। अच्छा शिवम, आप ज्वाइन किए थे क्या ABCD के नाम से? यस सर। चलो, यानी कि आप लोग भी ऐसे इसी नाम से आ रहे हो। रुक जाते हैं कुछ मिनट और, ठीक है, कुछ बच्चों को और ज्वाइन कर लेने देते हैं। कुछ बच्चों को और ज्वाइन कर लेने देते हैं। कुछ बच्चों को और ज्वाइन कर लेने देते हैं। हेलो अमर। यस सर। यस सर। हेलो ऑल, हेलो, कैसे हो आप लोग, क्या चल रहा है? रुकते हैं बच्चों कुछ मिनट, ठीक है, कुछ मिनट हम लोग रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? आज प्रतिष्ठा नहीं आई। आज प्रतिष्ठा नहीं आई। क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, बताओगे? बताओ आप लोग, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? कशिश, आपने कल क्लास नहीं लिया था? चलो एक बार बताना जरा सभी कोई। अभी थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुक जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, तब तक कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को और आ जाने देते हैं, तब तक 2 मिनट, 2-3 मिनट रुक जाओ। 2-3 मिनट आप लोग रुक जाओ। 2-3 मिनट रुक जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग के स्कूल वगैरह में पेपर चल रहा है, ठीक है, मिड मिड टर्म चल रहा है, यही चल रहा है ना, मिड टर्म वगैरह? सर आज हो गए हमारे खत्म। अच्छा, आ जाओगी। सर हमारे मंडे को शुरू हो रहे हैं। फिजिक्स में कितने परसेंट सिलेबस फिनिश हो चुका है आप लोग का? कितने परसेंट सिलेबस फिनिश हो चुका फिजिक्स में? क्या? ऑप्टिक्स चली है अभी। अच्छा, जैसे मेरे में ना ओनली 2 से 3 चैप्टर बचे हुए, बाकी सब मैथ्स सब फिनिश हो गए। 2 से 3 चैप्टर बचे हुए मेरे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? यस सर। दो से यस तीन सर। चैप्टर बचे हुए,
बाकी सब के सब फिनिश हो गए। तो उसके लिए आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है। हमें नवंबर तक फिनिश करना ना, मिड नवंबर तक, यानी कि हमारे पास लगभग अभी 50 डेज है। लगभग हमारे पास अभी 50 डेज है। ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आओ हम बात करते हैं ना। देखो, हेलो प्राची, मेरी आवाज आ रही है? सुरिंदर, ये किस चीज के मार्क्स है 60 आउट ऑफ 60? सर कशिश से पूछ रहा हूँ उसके मार्क्स कितने आएंगे फिजिक्स में। किस चीज के मार्क्स हैं? सर ये ऐसे आएंगे बोल इतने रहे हैं। फिजिक्स में क्या? आप लोग दोनों एक ही स्कूल में हो क्या? नो नो सर। सर। अच्छा। हेलो सेजल। प्राची, मेरी आवाज आ रही है? हेलो रिया। हेलो सर। लेट क्यों ज्वाइन हुआ आप लोगों ने? लेट क्यों ज्वाइन किया? सर कट गया था एक बार वो। चलो ठीक है, एक बार ना हम क्लासेस स्टार्ट करें। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट करें, आप लोग बताना। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। मैंने मे बी रॉन्ग लेक्चर अपलोड कर दिया, एक मिनट रुको। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट आप लोग। हाँ, क्या सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। तो बच्चों, आज पता है क्या, यह लेक्चर नंबर हमारा 4th है, और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पूछ रहे हैं। आप लोग को पता है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है सर। अब ध्यान से देखोगे तो यह चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर लोगे? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की पीवाईक्यू इजीली आप लोग कर सकते हो। सिलेबस तो आपको पता होगा ना। ये बताओ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ लिया। इसका नेचर कैसे होता है? यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिया क्या? और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ लिया क्या? हम लोगों ने किसका किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा है? HCN का पढ़ लिया हमने। यस HCN सर। के बाद का पढ़ा था, एल्कोहल का भी हमने पढ़ लिया, जिसमें एल्कोहल में क्या बनता था? हेमी एसिटल और एसिटल बनता था। उसके बाद हमने किसका भी पढ़ा था? हमने NaHSO3 का भी पढ़ा था, इसका भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो NH3 और इसका डेरिवेटिव, आप बताओ NH3 का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है क्या? हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन 2,4, ये सब चीजें बोलो बोलो। यस सर। पढ़े थे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ लिया है। ऑक्सीडेशन, यस सर। यस सर। ऑक्सीडेशन आप लोग बताओ, ऑक्सीडेशन किससे किए हो आप लोग? ऑक्सीडेशन क्या K2Cr2O7 ये सब ने आप बताया था ना मैंने आप लोग को ये। यस सर। हाँ। फिर उसके Yes, बाद sir. हमने क्लीमेंसन रिडक्शन कल पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना Yes, है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन यस पढ़ेंगे, सर। कई सारे रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हैलोफॉर्म रिएक्शन, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग आज हैलोफॉर्म पढ़ेंगे और ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर।
क्लियर है? तो एक बार हम Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आओ हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सिंपल सी बात बताओ, हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। मान लो कि हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया से कैसे जुड़ता है? अमोनिया का जो 2 हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता है और क्या बना लेता है? कुछ ऐसे बना लेता है क्या? बताओ। बना लेता है। अब जैसे जैसे यहाँ की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे नेम भी चेंज होता जाएगा। आप लोग बताओ जरा इसका क्या नाम है? यस सर। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। हाइड्राजीन नाम है। हाइड्रोजन। और इसका क्या नाम है बताओ? ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। हाइड्रोक्सिलेमिन क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? हाइड्रोक्सिल एमीन। समझ आ रहा है क्या? ये बताओ इसका क्या नाम है? फेनिल हाइड्राजिन। ठीक है, फेनिल हाइड्राजिन। ये सब मैंने आप लोग को बता रखा है ना? बता रहा है, बता रखा है। अब ध्यान से आप लोग देखो, ध्यान से आप लोग देखो क्या Yes, लिखा हुआ है। ये बताओ कि अगर आप, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ अमोनिया इस टाइप का है, H2N और H, H को आप लोग G मान लो। अगर मान लो आप G को H से रिप्लेस कर रहे हो तो क्या बनेगा बताओ जरा? अमोनिया बन जाएगा क्या? अमोनिया बन जाएगा। वही इस G को अगर आप R से रिप्लेस कर दोगे, R से तब क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। यस और सर। आप बताओ किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोलते हैं क्या? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद अगर मान लो कि हम R की जगह अगर हम OH लगा दे, क्या लगा दे? OH। जब हम OH लगा दे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, NH2OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। अगर यह Yes, कार्बोनिल sir. कंपाउंड से ऐड हो जाएगा तो इसका जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन के पास जो 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेंगे और कुछ इसको क्या बनाते हैं? ऑक्जाइम बना देते हैं। समझे आप लोग? अगर हम लोग Yes, R sir. की जगह NH2 लगा दें तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? NH2 इसी को बोलते हैं N2H4 और इसी को बोलते हैं हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। Hydrazine. और यह हाइड्राजीन अगर इससे रिएक्शन करेगा कुछ ऐसे बना लेगा क्या? हाइड्राजोन। अगर मान लो यह वाला ऐड हुआ, यह वाला, किसको हम लोग बोलते हैं? फेनिल हाइड्राजीन। और यहाँ पे बना लेगा फेनिल हाइड्राजोन बना लेगा। ये बताओ यह लास्ट वाले PYQ में पूछा हुआ था क्या? सेमी कार्बाजाइड। बताओ। यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड। कार्बाजाइड। अगर मान लो कि यह किसी कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ जाएगा तो ऐसे बना लेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्ब। हाँ, और पिछली साल यह पूछा हुआ था। रुद्रक्षा, रुद्रक्षा मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट टाइम यस देख सर, रहा, आ रही है। फर्स्ट टाइम देख रहा आपको? डेली आते हो? नहीं सर। डेली आया करो, ठीक है? डेली आया करो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ऑर्गेनिक इतना इजी नहीं है, सभी को नहीं झेल पाता है इसको। देखो यह जो सेमी कार्बाजोन है ना, यह पिछली साल आया हुआ था, पिछली साल आया हुआ था। आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हो और इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ बताओ, कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। अब देखो बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? हाँ जी बताओ। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। हम लोग को रिडक्शन किससे किससे कराना है? मैंने कल बताया था LAH। क्या बोलते हैं इसको? लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4।
यह बताओ क्या यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद आता है, क्या आता है, NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरो हाइड्राइड। और सोडियम बोरो जो हाइड्राइड होता है, यह क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SBH बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है कैटेलाइटिक हाइड्रोजन। कैटेलाइटिक हाइड्रोजन, तो एक बात मैं बताऊं, यह जो होता है ना, यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाता है, इसका क्या मतलब है, यह किसी को भी रिड्यूस कर देगा। समझे कि आप लोग, यह क्या कर देगा, किसी को भी रिड्यूस कर देगा। और जो यहाँ पे हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यह किसको किसको रिड्यूस करेगा, जरा बताना आप लोग। यह किसको किसको रिड्यूस करेगा, केवल और केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन को। केवल और केवल किसको करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को। और जो यहाँ पे हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ना, यह भी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करके 1 डिग्री बनाता है, और कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। बोलो बोलो। और एक चीज और देख लो, एक होता है डाइबल H, यह भी क्या होता है, डाइबल H भी क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा, केवल और केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो किसमें कन्वर्ट कर देता, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता, फिर जाके अल्कोहल में। समझे क्या आप लोग? बताओ भाई, किसके ऊपर ऊपर उड़ रहा है, समझ आ रहा है ना? यस सर। क्लियर पता चल रहा है ना आप लोग को, यस क्या है ये? सर। बिल्कुल क्लियर पता चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये मैंने आप लोग को बता रखा था। ये बताओ यह क्या है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में हमने क्या डाला, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया। तो आप बताओ, जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा क्या, 1 डिग्री वाला बना लेगा। और यह देखो, यह कीटोन है, और इसमें हमने क्या डाला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है। तो जितना कीटोन होगा उतने ही डिग्री का क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। यानी कीटोन होगा तो क्या बना लेगा, 2 डिग्री का अल्कोहल बना लेगा। अब यह देखो, अब यह हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और कैटालिटिक हाइड्रोजन हमने डाल दिया है। जब एल्डिहाइड में कैटालिटिक हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या बनेगा, बताओ जरा, अल्कोहल बन जाएगा क्या, बोलो बोलो, अल्कोहल बन जाएगा क्या? यस बन सर। जाएगा। अब यह वाला बताओ जरा, यह वाला बताओ जरा क्या लिखा हुआ है। यह वाला हमारे पास क्या दिया है, एक साइड ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, नीचे वाला कीटोन दिया है। आप बताओ, जब सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे तो यह केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन वाले को ना, कीटोन। और 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। लेकिन वही अगर LiAlH4 डाल दिए तो यह कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। यह बताओ, Yes, यह sir. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यह वाला एस्टर है ना, साइक्लिक एस्टर है ना। यस बताओ सर। बताओ, साइक्लिक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है। यस अब जब साइक्लिक एस्टर होगा ना, तो ध्यान से देखना आप लोग, क्या ध्यान से देखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे तो केवल और केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। लेकिन वही अगर LiAlH4 डालेंगे तो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा और एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी नो प्रॉब्लम, सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आप लोग। सर। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं। क्लीमेंसन रिडक्शन आपसे बताया था मैंने, रिएजेंट क्या होता है इसका जरा बताओ, जिंक Hg, और साथ साथ क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl। जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl। और इसमें क्या होता है, जो भी कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लग जाता है। क्लियर है क्या मेरी बात?
यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन को इसने गायब कर दिया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गया। देखो यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन को गायब करके 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, दिख रहा है। यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन को गायब करके 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पे भी कार्बोनिल ऑक्सीजन को गायब करके 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। लेकिन इस केस में आप लोग ध्यान से देखना, इस वाले केस में यहाँ पे तो कार्बोनिल ऑक्सीजन गायब हो गया है, लेकिन नीचे आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, OH है। अब ये बताओ HCl का जो H+ आएगा इस पे अटैक कर लेगा, और जाहिर सी बात है यह वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा, जो क्लोरीन माइनस आता है वो यहाँ पे अटैक कर लेगा SN2 रिएक्शन। देखो HCl में H+ और Cl- है ना, तो कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा। दिखा क्या आप लोग को, बताओ जरा, दिखा आप लोग को? कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने वहीं तक छोड़ दिया था लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। यह भी क्लीमेंसन रिडक्शन जैसे ही होता है। इसमें भी जो हमारे पास कार्बोनिल ऑक्सीजन है ना, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आपको सबसे बड़ी चीज इसमें क्या याद रखना है, रिएजेंट। क्या याद रखना है? रिएजेंट। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन होता है N2H4, यह क्या हाइड्रोजन है। इसके साथ साथ आप ले लो KOH ले लो, या फिर क्या ले लो, NaOH ले लो, और साथ में क्या ले लो, इथिलीन ग्लाइकॉल ले लो। क्या ले लो? इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? यस सर। इथिलीन ग्लाइकॉल ले लो। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। कोई डाउट नहीं ना? रिएजेंट क्या है हमारे पास? रिएजेंट हम क्या क्या यूज किए हैं? हाइड्रोजन यूज किए हैं, KOH या फिर NaOH ले लो, और क्या ले लो आप लोग, इथिलीन ग्लाइकॉल। हाइड्रोजन ले लो, KOH ले लो, या फिर NaOH ले लो, और क्या ले लो, इथिलीन ग्लाइकॉल। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अगर यह रिएजेंट मैंने कल आप लोग को PYQ में बताया था ना, इसका एक क्वेश्चन शायद अगर आप लोग को याद हो थोड़ा बहुत, तो PYQ में मैंने इसका एक क्वेश्चन कराया था। उसमें क्या था हमारे पास, इथिलीन ग्लाइकॉल था और ये सब चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे यह एल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। जाहिर सी बात है, ये हमने क्या ले लिया, वुल्फ किस्नर रिडक्शन का क्या ले लिया हमने, रिएजेंट ले लिया। और जब वुल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा, यहाँ पे H2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3। कुछ भी डाउट है किसी को? कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट बताओ भाई। बोलो बोलो, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, नो ध्यान यस से देखो। सर। यह भी हमारे पास डबल बॉन्ड वो है, गायब हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो अगला देखते हैं ना, हमने रिडक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या देखेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। आप जरा एक बात बताओ, अगर मान लो कि हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? कार्बोक्सिलिक। कुछ भी डाउट है? या फिर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे सर। माइनस आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है। अब देखो हम लोग ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किस किस मेथड से करते हैं, तो इसी में हम लोग टेस्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? टेस्ट के बारे में, कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन कौन से टेस्ट ऐसे जरूरी हैं जिससे हमें पता चलेगा कि यह एल्डिहाइड और यह क्या है, कीटोन है। तो हम उन सभी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं प्रॉब्लम है।
तो सबसे पहले टेस्ट में हमारा पहला टेस्ट आता है टॉलेंस टेस्ट। क्या आता है? टॉलेंस टेस्ट आता है। सबसे पहला टेस्ट कौन सा आता है बताओ जरा, बोलो बोलो भाई। टॉलरेंस टेस्ट। टॉलेंस। टॉलेंस टेस्ट। ये बताओ कितने लोगों ने टॉलेंस टेस्ट के बारे में नाम सुना है? स्कूल वगैरह या फिर कहीं भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं सुना होगा टॉलेंस टेस्ट के बारे में। किसी ने नहीं पहली सुना? बार सुन रहे हैं। नो सर। देखो, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर ध्यान से देखो तो इसमें टॉलेंस रिएजेंट क्या क्या है। सबसे पहले कभी कभी पूछ सकता है ना, टॉलेंस रिएजेंट बताओ, टॉलेंस रिएजेंट बताओ। तो टॉलेंस रिएजेंट में बच्चों ना पता है क्या होता है? AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर होता है। क्या होता है बताओ जरा? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? मिक्सर होता है। या फिर इन्हीं दोनों से क्या बनता है? इन्हीं दोनों से कुछ ऐसे बनता है, AgNH3 पे ट्वाइस और यहाँ पे प्लस बन जाते हैं, अमोनिकल सिल्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिकल सिल्वर बन जाता है। क्या ये दिख रहा है क्या आप लोग? क्या बन जाता है बताओ जरा? Yes, sir. अमोनिकल। अमोनिकल। क्लियर है क्या बात है? अगर ये दोनों में से कोई दे दे तो आपको पता चल जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है? टॉलेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है क्या? अब देखो होता क्या, यह देता कौन कौन है। पहली बात देखो कि टॉलेंस टेस्ट देता कौन कौन है। तो टॉलेंस टेस्ट जो होता है ना, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, और कीटोन नहीं देता है। कौन देता है कौन नहीं देता है? एल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता है। अब एल्डिहाइड में दो तरीके के ना, एक होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक वाला बताओ, एलिफेटिक का क्या मतलब है? यह देगा, और एरोमेटिक वाला भी देगा, एरोमेटिक वाला भी देगा। तो हमारे पास टॉलेंस टेस्ट होता है, वो एलिफेटिक वाला भी देगा और एरोमेटिक वाला भी देगा। देखो यह सब के सब एल्डिहाइड कौन से एल्डिहाइड है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है। लेकिन वही आप बताओ, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है ना, और बेंजीन से कोई भी एल्डिहाइड लग जाए यानी कि बेंजल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बोलेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। बोलो बोलो, मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट क्लियर है? है सर। नो आगे बढ़े? सर। यस सर। नो सर। आगे यस बढ़ते हैं, सर। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो कि यह पता है क्या, यह कौन देगा? केवल और केवल एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। अब ध्यान से देखो इसका रिएक्शन क्या होता है। मान लेते हैं कोई भी एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने एल्डिहाइड ले लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया? टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? टॉलेंस रिएजेंट। रिएजेंट डाल दिया। यानी इसका मतलब वही दोनों सॉल्यूशन डाले होंगे। अब इससे क्या बन जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या यहाँ पे वो यहाँ तक आ जाएगा क्या बताओ जरा? और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? Ag का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और यह जो Ag है ना, जिस भी डब्बे में हम रिएक्शन करा रहे हैं ना, उसकी दीवालों पे चिपक जाएगा। इसका मतलब उसके दीवालें एकदम चमकीला हो जाएगा, सिल्वर जैसे चमकने लगेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या मेरी बातें समझ आई? यस सर। देखो इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड होगा, और आप बताओ कि मान लो कि हमारे पास Yes, sir. बेंजल्डिहाइड है, मान लो हमारे पास, मान लो बेंजल्डिहाइड है ऐसे। सर। अब हमने डाल दिया इसमें टॉलेंस रिएजेंट, तो जरा बताओ क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बताओ जरा। और साथ में क्या बन जाएगा? Ag का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि दीवालों पे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से वो सिल्वर जैसे चमकने लगेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस बोलो बोलो, बातें मेरी क्लियर? यस सर। कुछ भी डाउट किसी को? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। डन। अगला देखो, अगला यह तो Sir. टॉलेंस टेस्ट खत्म हो गया। अब आता है फेहलिंग टेस्ट। क्या आता है? दूसरा क्या आता है बताओ जरा?
फेलिंग फीलिंग टेस्ट। टेस्ट आता है, फेलिंग टेस्ट आता है, ठीक है, फेलिंग टेस्ट आता है। अब फेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि फेलिंग रिएजेंट होता है, क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट। अब जो यह फेलिंग रिएजेंट है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरे को क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बी। की बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या क्या आता है, इसमें आता है एक्वस कॉपर सल्फेट आता है। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या आता है, एक्वस कॉपर सल्फेट आता है। और फेलिंग सॉल्यूशन में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या आता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या बातें मेरी क्लियर है, सबको क्लियर है? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोचेल सॉल्ट क्या बोलते हैं, रोचेल सॉल्ट। सॉल्ट क्या बोलते हैं। देखो फेलिंग सॉल्यूशन बी हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। कभी कभी नाम देके पूछ देता है, बताओ फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या क्या मिलता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए में आपको पता है एक्वस कॉपर सल्फेट मिलेगा, और पूछ देगा फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या क्या मिलेगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या क्या मिलेगा बताओ जरा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यह देगा कौन कौन, यह देगा कौन कौन। तो जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड यह रिएक्शन देगा, और कीटोन क्या होता है, नहीं देगा। क्लियर है? अब एल्डिहाइड में भी दो तरीके के एल्डिहाइड होता है ना, एक होता है एलिफेटिक और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो एलिफेटिक वाला देगा और एरोमेटिक वाला नहीं देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस Clear है। सर। आप बताओ क्या यह फेलिंग टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा सर। देगा। सर देगा। सर और यह वाला बताओ, सर नहीं नहीं देगा। देगा। नहीं देगा। डन? किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। आई होप आप सबको सर समझ आ गया होगा। बेंजीन के साथ ही कोई बड़ा ग्रुप लगाओ तो। क्या बोल रहे हो सुरेंद्र? सर अगर बेंजीन के साथ ही कोई मतलब लंबी कार्बन की चेन लगी हो फिर देगा। अब आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर बेंजीन वो के कह साथ रहा है अगर कि लंबी अगर कार्बन की बेंजीन के चेन साथ लगी कोई बड़ा ग्रुप लगा हो, बेंजीन के साथ अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना, आखिर फिर भी तो यह एरोमेटिक ही है ना। यस सर। एक मिनट, डन? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। एक मिनट रुको। देखो आगे बढ़ते हैं। तो फेलिंग टेस्ट आपको सबको समझ आ गया क्या? अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। इसमें मान लो कोई हमने एक एल्डिहाइड ले लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया। अब ये बताओ फेलिंग सॉल्यूशन में क्या क्या मतलब है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों का दोनों पड़ा होगा। तो आप बताओ इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या, और ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। और साथ ही साथ पता है क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। और जो इसका कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है बताओ जरा, रेडिश ब्राउन होता है। तो जब यह कलर आ जाता है ना, इसका मतलब पता चल जाता है कि यह पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। तो आप बताओ कि Cu2O कभी कभी पूछता है Cu2O का कलर क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। देन बातें क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। ये बताओ जरा फेलिंग सॉल्यूशन में कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो किसका बना होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी किसका बना होता है बताओ जरा, सोडियम यस सर। पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। बातें क्लियर है सबको?
Yes, sir. क्लियर है? आगे यस बढ़े, सर। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो आप लोग, यस सर। ध्यान से देखो। अगला देखो, अगला हमारे पास है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या आता है? बेनेडिक्ट टेस्ट क्या आता है बताओ जरा। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। अब देखो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, सिंपल सी बात, मैं इसमें क्या लिखता हूं, मैं सबसे पहले बताता हूं कि देगा कौन कौन। सबसे पहले बताता हूं तो देगा कौन कौन। यह एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देंगे। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देंगे, लेकिन कीटोन नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। बेनेडिक्ट टेस्ट कौन कौन देगा जरा बताओ। एल्डिहाइड देगा और कीटोन नहीं। नहीं देगा। क्लियर है क्या मेरी बात? आओ सबसे पहले रिएजेंट के बारे में जानते हैं। रिएजेंट इसमें भी दो तरीके का, एक होता है कि सॉल्यूशन ए, और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में हमारे पास क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और सॉल्यूशन बी में क्या क्या होता है जरा बताओ, सोडियम सिट्रेट होता है। क्या होता है बताओ, सोडियम सिट्रेट होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? आपको पता चलना चाहिए जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ना, वह एकदम फेलिंग सॉल्यूशन जैसे है। उसमें भी सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट पाया जाता था, लेकिन उसमें सॉल्यूशन बी में ना सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट पाया जाता था। इस केस में सॉल्यूशन बी में क्या पाया जाता है, सोडियम ओनली सिट्रेट पाया जाता है। उसमें केवल और केवल एलिफैटिक वाला देता था, एरोमेटिक वाला नहीं देता था, लेकिन इसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर। दोनों। मान लो कि आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, यस सर। कोई भी एल्डिहाइड ले लो, और इसमें डाल दो बेनेडिक्ट रिएजेंट। क्या डाल दो, बेनेडिक्ट। सर सॉल्यूशन इसमें बी था क्या था? सोडियम सिट्रेट था, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। अब देखो इसमें आपने क्या डाल दिया, बेनेडिक्ट Reagent. रिएजेंट डाल दिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल दिया। जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो O माइनस होगा। और इस केस में भी पता है क्या बनता है, Cu2O बनता है, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। यह भी किस कलर का होगा, रेडिश, Brown. रेडिश ब्राउन। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। ब्राउन। No, sir. कोई डाउट नहीं, ब्राउन। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अभी तक हमने कौन कितने टेस्ट पढ़े जरा बताओ। 3. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉलेंस टेस्ट, नो सर। टॉलेंस टेस्ट, उसके बाद Failing test. टेस्टिंग, और उसके बाद बेनेडिक्ट सर। अब हमारे पास आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी दो तरीके का, एक होता है एरोमेटिक और दूसरा एरोमेटिक, और उसके बाद आएगा कीटोन। तो कीटोन तो तीनों में नहीं देगा, बोलो। और टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देगा, एलिफैटिक वाला देगा क्या, Yes, sir. देगा, Yes, और sir. एरोमेटिक वाला यस सर। Aromatic sir. नहीं देगा. यस यह भी देगा। फेलिंग बताओ, फेलिंग बताओ, Aliphatic और एरोमेटिक एलिफैटिक देगा, एरोमेटिक नहीं देगा। नहीं देगा। बेनेडिक्ट बताओ, दोनों देंगे. दोनों देंगे। क्या किसी को कुछ दोनों भी देंगे। डाउट है, कोई डाउट है अभी तक? No, sir. अगर डाउट हो तो बताओ, आप कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बताओ। क्लियर है? अब एक आता है हेलो फॉर्म टेस्ट। क्या आता है, हेलो फॉर्म टेस्ट। ध्यान से देखो, हेलो फॉर्म टेस्ट आता है। क्या आता है, हेलो फॉर्म टेस्ट। अब ये बताओ, अगर मान लो क्लोरीन हो तो क्या होगा, क्लोरो फॉर्म हो जाएगा। ब्रोमीन हो तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा। आयोडीन हो तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, आयोडो फॉर्म हो जाएगा। सबका मतलब वही है। रिएजेंट देख लेते हैं क्या क्या होता है। रिएजेंट देखो, रिएजेंट में हेलो फॉर्म में सबसे बच्चों पता है क्या होता है, सबसे पहला रिएजेंट क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास H2
H2 का क्या मतलब है जरा बताना आप लोग, कोई भी हेलोजन, और इसके साथ आपका हो जाएगा NaOH, इसके साथ क्या हो जाएगा NaOH हो जाएगा। क्लियर है, यह तो पहला नंबर है। या NaOH की जगह आपका KOH भी हो सकता है, ठीक है, KOH भी हो सकता है। दूसरा रिएजेंट देखो, या फिर यह दे दे आपको, या फिर इन दोनों से पता है क्या मिलके बनाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है, NaOX बनता है। अगर मान लो H2 की जगह मैं Cl रख दूं तो क्या हो जाता है, NaOCl हो जाता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। या फिर आपके पास यह दे दे, या फिर आपके पास यह दे दे CaOCl2, क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं क्या? यस सर। या फिर इन तीनों में से कोई दे देना, तो कौन सा रिएक्शन होगा बताओ जरा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन हेलो होगा। फॉर्म अब रिएक्शन। देखो यह जो है ना, यह ऑक्सीडेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन का। अब ऑक्सीडेशन देखो का। कि यह देगा कौन कौन, यह देगा कौन कौन, यह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देंगे। कौन कौन देगा, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन दोनों देंगे, दोनों टेस्ट देंगे। लेकिन एक कंडीशन है, केवल और केवल वही एल्डिहाइड देगा जिसके पास साइड में क्या हो, मेथिल हो। मेथिल का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो यह एक एल्डिहाइड है, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर ऐसा हो, ऐसा हो, तो आप बताओ क्या यहाँ पे CH3 है क्या, या फिर CH2 है? अरे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, यह वाले नहीं देंगे। जस्ट इस कार्बोनिल कार्बन के बगल में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बताओ जरा, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। टेस्ट देने के लिए कितने हाइड्रोजन होने चाहिए बताओ, 3 हाइड्रोजन। पहला वाला देगा, दूसरा वाला देगा क्या, बोलो बोलो, ये बताओ। तीसरा वाला देगा, कीटोन है, कीटोन के साथ भी सेम कंडीशन है, बताओ आप लोग। यस सर। अरे देगा ना, क्योंकि इसके पास भी तो यहाँ पे CH3 है ना, बताओ। Yes, sir. ये बताओ, Yes, यह sir. देगा, फोर्थ वाला देगा, Yes, sir. कहाँ से देगा, इसके पास कहीं, आपके पास ये बताओ CH3 है क्या, जस्ट अल्फा कार्बन नहीं है ना, No, sir. नहीं देगा। कुछ कुछ एल्कोहल भी देंगे, कुछ कुछ एल्कोहल भी रिएक्शन देंगे। अब देखो कौन कौन से एल्कोहल देते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप बताओ कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है, कुछ ऐसे है, ठीक है। अब ये बताओ, इसका अगर हम क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे, तो आप बताओ क्या हो जाएगा। मैंने बोला ना NaOX यह ऑक्सीडेशन का काम करता है, तो यह क्या कीटोन बन जाएगा, बताना जरा। कीटोन बन जाएगा। और कीटोन के पास वो भी क्या है, इसके साइड में मेथिल है क्या, इसका मतलब यस देगा। सर। Yes. यह वाला बताओ, यह वाला देगा कि नहीं देगा, छठा नंबर। Sir. बताओ आप। They, सर देगा। sir, बिल्कुल, they. क्योंकि इसको भी अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे भी तो मेथिल है ना, यस सर। बोलो। सातवां बताओ आप लोग, से नहीं देगा। नहीं देगा। क्लियर है। आठवां आप लोग बताओ। यस सर। से नहीं देगा। अरे देगा, यह 1 डिग्री अल्कोहल है ना, देगा। तो इसी का कीटोन बन जाएगा ना, एल्डिहाइड बन जाएगा ना। यहाँ पे तो मेथिल ही है ना, बताओ। नहीं समझे, बोलो बोलो। समझ Sir, गया। क्लियर है, समझ गए ना आप लोग, समझ गए। सर लेकिन Yes, sir. H5 है ना वहाँ पर। क्या बोल रहे हो आप, सर C2H5 है ना O के साइड में, OH के साइड में। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है। अब यह बताओ कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है ना, एल्डिहाइड तो मैंने बना ही दिया, और यहाँ पे CH3 पहले से है ही। नहीं समझ आया, सर आ गया, अब आ गया। क्लियर है, क्लियर है। आओ देखो पहले इसका क्या Yes, बनता है, ध्यान से देखो क्या बनता है। मान लो कि हमारे पास कोई R है, C डबल बॉन्ड O और CH3 है,
इसमें हमने क्या डाल दिया, X2 डाल दिया और क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। तो यहां से आप लोग बॉन्ड तोड़ना और क्या बना लेना, ध्यान से देखो, R C डबल बॉन्ड O माइनस ऐसे बना लेना। और जो यह CH3 है ना उसके साथ क्या कर लेना, CHX3 बना लेना। क्लियर है क्या? मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे हो, ध्यान से देखो, R C डबल बॉन्ड O और CH3 कुछ ऐसे हो, और हमने यहाँ पे डाल दिया I2 डाल दिया और क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। तो आप बताओ क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो Na है ना, Na यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHI3। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ जरा, अरे बोलो भाई। यस सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब यह आयोडीन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडीन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ जरा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म। आई होप किसी को भी किसी टाइप का डाउट नहीं होगा, किसी को भी किसी टाइप का डाउट नहीं होगा। कर लोगे क्या आप लोग, यस सर। कर लोगे? मैकेनिज्म बता दूं, मैकेनिज्म, बोलो बोलो, मैकेनिज्म बताओ। यस सर। मैकेनिज्म बताता हूँ इसका, ध्यान से यस देखो। सर। सबसे पहले मान लो कि हमारे पास कोई R है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। आप बताओ हमारे रिएक्शन में X2 है और क्या है, NaOH है। अब ये बताओ कि NaOH का जो OH माइनस है जाके यहाँ पे अटैक करेगा, करेगा, और करेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, O माइनस, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH माइनस। अब ये बताओ जब ये वापस आएगा तो किसको हटाएगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, या फिर तीसरा नंबर, किसको हटाएगा? हटाएगा उसी को जिसको हटाने के बाद सामने वाला स्टेबल हो जाए। मैं बताता हूँ आप लोग को। मान लो पहला नंबर को हटाएगा तो क्या बना लेगा, R माइनस बना लेगा। दूसरा नंबर को हटाएगा तो क्या बना लेगा, OH माइनस बना लेगा। तीसरा नंबर को हटाएगा तो CH3 माइनस बनाएगा। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, किसका माइनस ज्यादा स्टेबल है? सर OH माइनस। चलो OH माइनस का ज्यादा स्टेबल। आप बताओ अगर OH माइनस को हटाएगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, फिर से वही बना लेगा ना, जहां से आया था वही बना लिया, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब पता है क्या, यह न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, यह बेस का काम करता है। जब बेस का काम करता है तो इसका ध्यान कहाँ पे रहता है, एसिडिक हाइड्रोजन पे, कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। तो एक बात सुन लो, जब यह हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो इससे जुड़ा पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। और इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वह क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक। तो देखो इसका रिएक्शन कुछ ऐसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे बनेगा। X2 की जगह मैं I2 ले लेता, और यहाँ पे क्या है, NaOH। आप ये बताओ ये जो OH माइनस है क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, बोलो, और कुछ ऐसे बना लेगा क्या, CH2 माइनस कुछ ऐसे बना लेगा, बताओ जरा, बना लेगा। अब यह बताओ कैसे यह स्टेबल है, स्टेबल कैसे है बताओ जरा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा क्या यह? यस सर। यह पता है क्या, यह कीटो इनॉल टोटेमराइजेशन कर लेता है। कौन सा टोटेमराइजेशन करता है बताओ जरा, कीटो इनॉल टोटेमराइजेशन। क्योंकि एक कीटो फॉर्म में होता है, दूसरा कौन से फॉर्म में होता है। अब फिर से यह वापस आएगा, फिर से वहां पर चला जाएगा। आप बताओ यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, यही बन जाएगा। यह रेजोनेंस की वजह से माइनस चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। अब देखो हमारे पास डब्बे में I2 भी है, I2 देखो I2। अब पता है क्या, यह I2 में ना जब बॉन्ड टूटेगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो यह क्या कर लेता है, प्लस वाले को ले लेता है। आप बताओ जब प्लस वाले को ले लेगा तो क्या बना लेगा, क्या कुछ ऐसे नहीं बना लेगा, बताओ, बना लेगा ना, बोलो बोलो, बना लेगा। अब ये बताओ अभी भी तो हमारे डब्बे में OH माइनस है ना, जब तक नहीं कितना भी नहीं दिया, जब तक नहीं दिया तब तक हम यूज करेंगे,
अभी भी डब्बे में OH माइनस, अभी भी यह एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा कि नहीं लेगा, बताओ सुरिंदर। सर लेगा। लेगा। तो अब फिर से Yes, sir. CH I माइनस ऐसे बना लेगा। अभी भी डब्बे में हमारे पास I2 है, फिर से एक I को ले लेगा। अब फिर से क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH I2 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास डब्बे में क्या है, OH माइनस है। एक और हाइड्रोजन को लेगा, और एक और हाइड्रोजन को लेगा तो क्या बना लेगा, कुछ ऐसे बना लेगा, R C डबल बॉन्ड O CI2 माइनस। फिर से आप बताओ हमारे पास क्या है, I है, फिर से एक I को ले लेगा और कुछ ऐसे बना लेगा, क्या, R C डबल बॉन्ड O CI3, कुछ ऐसे बना लेगा, बताओ जरा, बोलो, बना लेगा। और ये बताओ अभी भी हमारे पास डब्बे में यह है। अब बताओ, अब क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन बचा है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, बोलो। नो सर। सर अब नहीं नहीं है। है। तो अब पता है क्या करता है, अब यह इसके साथ अटैक करता है। क्लियर है, क्लियर है। और जब इसके Yes, साथ sir. अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे CI3 हो जाएगा, और यहाँ पे OH है। अब यह फिर से वापस आएगा, तब इसको निकाल सकता है। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। और जब ऐसे हो जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, OH, और यहाँ पे आपके को जानते हैं CI3 माइनस। और सिंपल सी बात आपको पता है कि यह लास्ट में एसिडिक कंडीशन ले लेना, यहाँ पे H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CHI3 हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, एक जगह एसिड या फिर सॉल्ट बन जाएगा और एक जगह CHI3 हो जाएगा। वही मैंने आपसे बताया ना, कुछ ऐसे करना आप लोग, वही मैंने आपसे बताया, जैसे कि देखो, जिस साइड हमारे पास CH3 हो ना, उस साइड से बॉन्ड तोड़ना, और एक साइड क्या बना लेना, सॉल्ट बना लेना, और दूसरे साइड क्या बना लेना, CHI3 बना लेना, या फिर CHX3 बना लेना। किसी को कुछ भी डाउट है, बोलो बोलो। नो सर। अरे डाउट है क्या, नहीं कर पाओगे आप लोग एक बार फिर से करा लीजिए। क्या, देखो कर लेंगे। एक बार आप फिर से करा- सिंपल सी बात देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसमें मैंने डाल दिया X2 डाल दिया, और क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। ये बताओ कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, या पहला नंबर या फिर दूसरा नंबर, सर पहले। पहला नंबर, क्योंकि जहां पे हमारे पास, इसीलिए तो बोला ना, एक साइड हमारे पास क्या होना चाहिए, मेथिल होना चाहिए। तो यहाँ से टूटेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, कोई भी सॉल्ट बन जाएगा, और ये CH3 का क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, या फिर CHX3 बन जाएगा। क्लियर है, यस सर। डाउट है क्या कुछ भी, कर लोगे अब, बताओ बताओ, कर लोगे, कर लोगे। ये बताओ, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, सर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, सर एरोमेटिक नहीं है ये। सर मेथिल नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे मेथिल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, यह देगा क्या, सर ये देगा। यस सर बिल्कुल देगा, देगा। क्योंकि यहाँ पे CH3 है। यस सर। यस सर। क्लियर है, समझ रहे हो आप लोग, यस सर। कुछ भी Yes, डाउट sir. है, सर नो सर। कुछ भी डाउट है नो किसी को, सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। आई होप आप लोग कर लोगे।
सभी टाइप। अब बस ना हमारे पास 2-3 रिएक्शन बचा हुआ है, कौन कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। अभी तक ये बताओ, अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया ना 4 लेक्चर, आप लोग ना बार बार रिवीजन करना। ऑर्गेनिक इतना इजी नहीं है, आप लोग बार बार रिवीजन करना, ठीक है। अभी हमें Yes, बहुत sir. कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ऑर्गेनिक इतना आसान नहीं है, आप लोग बार बार रिवीजन करना। आई होप मेरी बातें आप लोग समझ रहे हो। बार बार भूल जाता है सर। वही मुझे पता है, बार बार ये भूल जाता है, इसलिए जब भी आप लोग देखोगे ना, जब भी मैं देखो, आज मेरी आधी क्लास ना पिछली क्लास रिवीजन कराने में लग गई, आप लोग को पता होगा ये, मैंने फिर से हाइड्रोजन साइनाइड बताया, मैंने फिर से हाइड्रोजन बताया, यस मैंने सर। कल पढ़ाया हुआ था, मुझे पता है आप लोग भूलोगे, लेकिन ना आप लोग को बार बार पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत जल्दी भूलता है ये, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके रिएजेंट ही नहीं पता चलता है कि यार रिएजेंट डालने पे क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको भूल जाएगा कि सर ने यह रिएजेंट बताया था, इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा। समझे क्या आप लोग? यस क्लियर है? सर। एक मिनट रुक जाओ। जस्ट एक मिनट रुको आप लोग। क्वेश्चन दो एक। यस सर। चलो जरा एक क्वेश्चन बताना आप लोग, रिएजेंट आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? NaBH4 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, NaBH4 है, उसके बाद क्या है, PBr3 है, उसके बाद क्या है, Mg ईथर है, उसके बाद क्या है, COH3O प्लस है। बताओ जरा, CO2 है, सॉरी। कौन सा आंसर सही होगा? सर फोर्थ ऑप्शन। सभी कोई बताओ चैट बॉक्स में। देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ कि क्या लिखा हुआ है, Hg3 आइन और Al लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये बताना जरा। तो सबसे मेन चीज स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जिसने सही से बना लिया ना, उसके बाद से उसका इजी होते जाएगा। अगर आप लोग स्ट्रक्चर ही गलत बना दिए ना, तो फिर उसके बाद आप लोग का गलत होते जाएगा सब सब। समझे क्या आप लोग? यस सर। देखो सबसे पहली बात तो हम क्या बनाते हैं, हेक्सेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? हेक्सेन बनाते हैं, क्योंकि हमारा वर्ड रूट हेक्सेन का है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ तीसरे पोजीशन पे क्या दिया हुआ है,
आइन ट्रिपल दिया बॉन्ड। हुआ है, और हमारे पास जो लास्ट वाला है उस पे क्या होगा बताओ जरा, एल्डिहाइड होगा। कुछ ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा। अब जरा ये बताओ कि यह जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में पहला रिएजेंट डाल दिया हमारे पास NaBH4, क्या बना लेगा? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अरे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ना। अरे भाई एक तो एल्डिहाइड ऊपर यस से सर। NaBH4 डाल दिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ना, कर देगा। उसके बाद हमारे पास PbR3 लिखा हुआ, आप बताओ एल्कोहल PbR3 को क्या करता है? मैंने आपको बताया था ना, PX3 और PX5 का रिएक्शन ब्रोमीन में नहीं कन्वर्ट कर देगा, Yes, sir. ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद दिया हुआ Mg और ईथर दिया हुआ, क्या बताओ ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बना देगा इसको? यस सर। MgBr ऐसे नहीं बना देगा इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब उसके बाद देखो लिखा है यस सर। CO2 और H3O+। अब ध्यान से देखो लिखा हुआ CO2, CO2 कुछ ऐसे होता है, और यहाँ से माइनस आ जाएगा, यह प्लस आ जाएगा। बोलो, यह वाला माइनस जाके इस पे अटैक करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना देगा? बना लेगा। बना लेगा। यह वाला जो है माइनस वाला जो है कार्बन पे अटैक किया, इसके पास एक माइनस आएगा, इसके पास कुछ ऐसे आएगा। और उसके बाद इसमें दिया हुआ H3O+ भी दिया हुआ है। H3O+ का क्या मतलब है, जो H+ आएगा जाके इस पे चिपक जाएगा, कुछ इस टाइप वाला प्रोडक्ट बना लेगा क्या? 7 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा बताना 7 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें है? कौन सा वाला सही है? सर फोर्थ फोर्थ। वाला सही है ना? यस फोर्थ वाला सर। सही है, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यार। ये सब मैंने टॉलेंस टेस्ट बता दिया, फेलिंग टेस्ट बता दिया आप लोग को, बेनेडिक्ट टेस्ट बता दिया, हेलो फॉर्म बता दिया। हेलो फॉर्म में ये सब बता दिया, कौन कौन सा टेस्ट देगा, कौन कौन सा नहीं देगा, ये भी मैंने बता दिया आप लोग को। ये भी हो ही गया, ये भी हो ही गया। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन और हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग PYQ कर ले, क्या बताओ जरा, PYQ देख लेते हैं कितना हम लोग से हो जाता है। हम लोग देख लेते हैं ना PYQ हम लोग से कितना हो जाता है। थोड़ा सा रुकते हैं आप लोग, ऐसे ही धैर्य बनाए रहो। ऐसे ही आप लोग ना थोड़ा सा बनाए रहो। जस्ट 1 मिनट रुकना आप लोग। जस्ट 1 मिनट आप लोग रुको। क्या सबको अभी भी स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। देख- देखो, ये पहला स्टेटमेंट देखो, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एसिडिक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। अभी मैंने एल्डोल पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया, जस्ट अगला ही टॉपिक है, इसको अभी आप लोग स्किप करो, ठीक है। दूसरा जरा बताओ, यह क्या करेगा, यह हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, जरा नाम बताना जरा इसका। Clemens. क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या नाम? Clemens. में क्या काम करता है, यह डबल बॉन्ड को गायब कर देता है क्या? Yes, sir. वो गायब हो जाए। जाहिर सी बात है हमारे पास यही वाला ऑप्शन सही होगा।
यह पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। चलो इसमें भी आप लोगों ने ना इसका एमाइड वगैरह का पढ़ा नहीं है, इसको हम छोड़ो, इसको छोड़ो। ये सब PYQ है, याद रखना आप लोग। ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, जरा बताना आप लोग को। दिख रहा है ना आप लोग को, कौन सा रिएजेंट है, जरा बताओ कौन सा रिएजेंट है। अरे वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, वुल्फ किस्नर क्या होता है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में यह हमारे पास जो ऑक्सीजन है यह भी गायब हो जाएगा। बताओ वुल्फ किस्नर रिडक्शन में यही होता है ना। कौन यस सा ऑप्शन सर। सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा सर फोर्थ। फोर्थ वाला। Fourth. क्लियर है क्या, क्लियर। यस Yes, sir. सर। अगला देखते हैं, लग रहा है ना आप लोग से PYQ हो जाएगा। लग रहा है। यस सर। ये बताओ इनमें से सबसे ज्यादा अगर मानो किसी हम न्यूक्लियोफाइल को लाते हैं अटैक कराने के लिए, सबसे ज्यादा किस पे अटैक करेगा, सबसे फास्ट किस पे फोर्थ आएगा वाले अटैक। सर फोर्थ वाले फोर्थ। Fourth. रीजन आप लोग को पता है ना क्यों फोर्थ वाले पे। यस सर। यस सर। Yes. यह वाला अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, छोड़ दो अभी इसको। यह पता है क्या, यह आपका एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है, इसको भी आप लोग छोड़ दो, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन मैंने पढ़ाया नहीं, जिस दिन पढ़ाऊंगा ना उसी दिन ये फिर से आपको PYQ लेके आऊंगा। ये बताओ यह कौन सा रिएक्शन है, Gatterman-Frost. गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बनता है इससे, बेंजल्डिहाइड बनता है क्या। यस बोलो, सर। यस आप सर। लोग आप लोग के सामने मैं ये तीसरी बार PPT ओपन किया हूँ, शायद आप लोग को भी लग रहा होगा। सही बात है कि नहीं। Yes, sir. आप लोग को तो आंसर भी याद हो गया है, सही बात हो है ना। गया यार। Yes. हाँ, तो ये थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आप लोग को बना के रखना है। अभी मैंने ये आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं बताया, ये सब छोड़ो। ये बताओ कौन सा रिएक्शन है यार, क्या आयोडोफॉर्म के बारे में बात कर रहा है क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट जरा बताना। यस सर। कौन देगा Yes, आयोडोफॉर्म टेस्ट, बताओ जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इन फर्स्ट चारों में वाला। से क्या। The first. फर्स्ट वाला। अगर बाकी बच्चे बताओ। First. फर्स्ट वाला। कैसे फर्स्ट वाला, मैथिल ग्रुप सर। मिथाइल है ना इसके साथ। अरे मिथाइल के साथ साथ हमारे पास ये बताओ कार्बोनिल कार्बन है क्या कहीं। बताओ कार्बोनिल कार्बन है क्या कहीं। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के पास ये बताओ कोई साइड में मेथिल ग्रुप है क्या। नो सर। फिर सर क्या है ये। क्या है ये? सेकंड। सब ऑप्शन बोल दो, एक ही बार सब बोल दो। देखो सिंपल सी बात है ना, फर्स्ट वाला सही होगा। पता है क्यों, ध्यान से देखो। ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे 2 क्लोरीन दिया हुआ है, और ये बताओ यहाँ पे एक्वस KOH दिया हुआ है ना। ये बताओ आयोडोफॉर्म टेस्ट है, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, एक्वस KOH। मैंने क्या बोला, एक्वस NaOH हो या फिर एक्वस KOH। आप बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा क्या यहाँ पे। यस सर। और सब्स्टिट्यूशन होगा तो 2 क्लोरीन हटाएगा तो 2 OH आएगा। यस सर। अब ये बताओ एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं। नो सर। नहीं होते। सर क्या क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। वाटर रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, कीटोन बन जाएगा। यस सर। अब बताओ, अब आप देख के बोल सकते थे, अगर ये आपको दिया होता तो ये बोल सकते थे ना यह देगा। Yes, sir. पीछे Yes, वाला sir. दिया होता तो आप डायरेक्टली बोल Yes, सकते sir. कि आयोडोफॉर्म देगा,
लेकिन देखो वह कैसे घुमा के देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब चीज को कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। देखो ये कहाँ का है, हमारे पास हेलोल्केन हेरोइन का है ये क्वेश्चन। मतलब कि ऑर्गेनिक ऐसा चीज होता है ना कि सब चीज का मिक्स करके दे देता है, एवरीथिंग का मिक्स करके दे देता है। आपको समझना है, आपको करना है कि कैसे आप मैनेज करोगे। समझे क्या आप लोग? यस सर। हाँ, तो आई होप, मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन बस आप लोग को समझना था कि, और वो आप लोग क्या किए समझे, कोई नहीं, कर लोगे, Yes, sir. कर लोगे आप। चलो और भी क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन और देखिए। बताओ इसका क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बताना जरा। Tolerance. टॉलेंस रिएजेंट है ना ये, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट है ना ये। Yes. यस सर। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। सर थर्ड वाला। पहली बात देखो, मैंने टॉलेंस टेस्ट के बारे में बताया था, यह जो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड में यह एलिफैटिक वाला भी देता है और एरोमेटिक वाला भी देता है। ये बताओ फॉर्मिक एसिड जो होता है, मैंने आपको बोला था ना, फॉर्मिक एसिड क्या होगा, ध्यान से देखना। जो फॉर्मिक एसिड दिया हुआ ना, तो ध्यान से देखो, फॉर्मिक एसिड का क्या मतलब ये होता है हमारे पास। सर यहाँ पे गलत लिख दिया, फॉर्मल डिहाइड होगा, फॉर्मल, सर फॉर्मल नीचे है। डिहाइड। Agree. सर नीचे Sir, है need थोड़ा a सा। नीचे. फॉर्मिक एसिड है ना, तो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मिक एसिड भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड भी क्या देता है, यह वाला टेस्ट देता है। यह आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना। पहली बात, फॉर्मल डिहाइड है तो एक ही कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, एल्डिहाइड तो एलिफैटिक और एरोमेटिक वाला सब देगा। बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है ना, यह भी देगा। एसीटोन बताओ, एसीटोन कीटोन होता है ना, यह नहीं देगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। एक मिनट रुको, क्लियर है? कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। आप लोग ना यह चीजें आप एकदम याद कर लेना कि जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, यह क्या होता है, यह टॉलेंस टेस्ट देता है। क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट देता है। कुछ भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। तो यही था अभी तक का सफर, और आगे एक साइड का और देख लेते हैं। ये तो 24 था, या जनवरी सेशन का देख लेते हैं, जनवरी सेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आया था आप लोग के सामने। ये तो आप लोग कर ही लोगे, कल मैंने बताया था, ध्यान से देखो। ये जो हमारा बी वाला है ना, डायरेक्टली यह वाला जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। सी वाला है, डायरेक्टली यह वाला जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन यह वाला सही होता है, ये कल हमने बताया था ना। ये पूछ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो द नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, जरा बताना कितने ऐसे हैं जो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देंगे। फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है, जरा बताओ। एल्डिहाइड देता है, Hide. कौन देता है, एलिफैटिक। नहीं देता है। और एल्डिहाइड में भी कौन देगा, एलिफैटिक वाला ही देगा ना, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है। ये बताओ कि बेंजल डिहाइड देगा, सर नहीं No. देगा। एसिटल डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH को एसिटल डिहाइड बोलते हैं, यह देगा। सर देगा एसीटोन ही। देगा, No, सर sir. नहीं देगा। नहीं देगा। एसिटोफिनॉन, सर ये भी नहीं देगा। एसिटोफिनॉन, देगा. इसको हम लोग एसिटोफिनॉन बोलते हैं।
यह भी कीटोन है, यह भी नहीं देगा। मेथेनॉल बताओ। सर देगा। देगा। 4 नाइट्रोबेंजल डिहाइड बताओ। सर नहीं देगा। नो। साइक्लोहेक्सेन बताओ। साइक्लोहेक्सेन है नो। ना, इसमें तो कुछ है सर ही नहीं। देगा। अरे साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं। कार्बल डिहाइड बताओ, कार्बल डिहाइड। सर ये इकट्ठे नहीं है, क्या? ये इकट्ठे नहीं है साइक्लोहेक्सेन और कार्बल्डिहाइड। अच्छा हाँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। क्या लिखा है? साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड का फोटो कुछ ऐसे होता है, CHO कुछ ऐसे हो जाएगा। ये बताओ, देगा या? नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? नॉन एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक होता तो 2 पाई 6 वो उसका फॉलो करता ना, 2 4 6। अगर बेंजीन होता तब एरोमेटिक होता ना, ये बेंजीन नहीं है ना। यस सर। देख लेते हैं आंसर कितना आया वो। दूसरे का 3। 3 कौन कौन सा है? ये एसिटल डिहाइड तो देगा ही, मेथेनॉल भी देगा और साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड भी देगा, क्योंकि यह एरोमेटिक थोड़ी है। एरोमेटिक होता तो बेंजीन होता ना। सर पर बताओ। ये एलिफेटिक भी नहीं है। देखो दो चीज होता है, एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। अगर वह एरोमेटिक नहीं होगा तो एलिफेटिक ही होगा। तो एरोमेटिक तो है सर नहीं, क्योंकि बेंजीन नहीं है नहीं, तो एलिफेटिक ही तो होगा ना। नहीं समझ आया? सर नॉन एरोमेटिक नहीं होगा ये। देखो, तो नॉन एरोमेटिक कोई तो एलिफेटिक बोलते हैं ना। अरे एरोमेटिक नहीं होगा तो एलिफेटिक ही होगा। यस सर, यस सर। बाकी सब आप लोग देख लेना, देख लोगे ना। बाकी सब कुछ है नहीं ज्यादा। यस सर। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। Sir. आप उसका ग्रुप में देख। ये बताओ, क्या सबको मिल गया क्या? सबको मैसेज मिल गया मतलब? Yes, sir. और भी किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। ओके, सर। थैंक यू ऑल फॉर डूइंग। Thank you, sir. Bye, sir. ओके।